नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से हर उस रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूं जो वर्ष 2025 में घटित होने वाला है, जिसे जानकर आप भी अचंभित, आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। कि आज पग पग पलक बिछाएंगे, के मोर नाचेंगे, पपीहे आज गाएंगे, के नैना भींगे भींगे जाए, कैसे खुशी है दिखाएं, राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाएं, राम आएंगे। जी हाँ, मूलंग 7 वर्ष 2025 अर्थात वर्ष के अंक 25 इजकल टू अंक 7 अर्थात केतु, अर्थात वर्ष 2025 केतु देव के आधिपत्य का वर्ष है। केतु देव स्वयं मुक्ति तथा मोक्ष के कारक ग्रह है, अध्यात्म की ऊर्जा से ओतप्रोत है। ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं इनमें समाये हुए हैं। बस आवश्यकता है उस ऊर्जामय ऊर्जावान ऊर्जा का उपयोग करने की। इसलिए मूलंग 7 के जातक अपने अंदर इस ऊर्जा का प्रभाव के आभा को सकारात्मक पहलू के साथ प्रवेश करने दें। अपने मन मस्तिष्क के द्वार को खोल दें, क्योंकि आपकी वर्षों की तपस्या वर्ष 2025 इजकल टू अंक 9 अर्थात मंगल देव के साथ श्री हनुमान जी आपके आंगन के बगिया में प्रवेश कर चुके हैं। आप राम युग, त्रेता युग के सबरी है जो प्रभु राम की प्रतीक्षा में अपने आंखों की रोशनी को गंवा चुके हैं। इस आस के साथ कि एक दिन श्री राम जरूर आएंगे, वो समय आ गया है। श्री राम जी को अपने जूठे बैर खिलाने का, उनके गुणगान करने का, मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने का, हृदय में बसाने का, अपना हृदय परिवर्तन करने का। आपके जीवन में वर्ष 2025 अद्भुत संयोग लेकर आया है राममय होने के लिए। साथ में आए हैं पवन सुत श्री हनुमान जी, जो आपके वर्षों की तपस्या का फल देने आए हैं। आपके सारे संकट का निवारण करने आए हैं, इस जन्म का भी और पूर्व जन्म के कर्म फल का भी। बस आप इतना जान ले, अंक 7 के जातक, आपके ही कर्म फल से यह सृष्टि है। आपके ही पूर्व जन्म के कर्म फल से इस सृष्टि में अध्यात्मवाद का विस्तार हुआ है। आपके ही पूर्व जन्म के कर्म फल से हर बार मानव जाति के जीवन में 144 साल बाद महाकुंभ का महोत्सव होता है। आप अमृत कलश लेकर न भागते, न अमृत कलश से अमृत छलकता, और न ही साधु महात्मा संत मानव के लिए कल्याण का मार्ग खुलता, न अमृत महोत्सव होता। यह भी नियति का एक हिस्सा है, श्री हरि विष्णु जी के द्वारा रचाया गया। अपने आप को खोकर भी मानव कल्याण के लिए कल्याण का मार्ग खोल गए। संगम स्थान को त्रिवेणी संगम बना दिया। गंगा यमुना सरस्वती को मिलाने का एक अद्भुत अलौकिक पारलौकिक स्थान की रचना कर गए आप। आपके ही पूर्व जन्म के कर्म फल से भांति भांति के साधु महात्मा नागा साधु अपने कंदराओं से अपने मठ को छोड़कर विशाल जन समूह के रूप में मानव के सामने प्रकट होकर महाकुंभ में मानव के सामने प्रकट होकर महाकुंभ के अमृत महोत्सव में अमृत स्नान कर जीवन मरण मोह माया से परे होकर मुक्ति तथा मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। महाकुंभ में स्नान कर अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होने के लिए सम्मिलित होते हैं। ये क्या है? आप ही का तो पूर्व जन्म के कर्म फल का प्रभाव है, जो पूरे मानव जाति को मोक्ष तथा मुक्ति प्रदान होती है। जीवन मरण के आवागमन से मुक्त हो जाता है मानव का जीवन। विशेष तौर से मूलंग 7 तथा मूलंग 4 के जातक वर्ष 2025 इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी जरूर लगाएं, फिर देखें अपने जीवन के सभी कष्ट आप स्वतः दूर होता हुआ महसूस करेंगे। तो जानते हैं मूलंग 7 अर्थात अंक 7 अर्थात केतु अर्थात आप, तथा वर्ष 2025 अर्थात वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु वर्ष 2025 में बिल्कुल आमने सामने है, क्योंकि वर्ष 2025 के अधिपत्य केतु देव है। वर्ष 2025 के यूं भी कह सकते हैं मालिक है। वर्ष के मालिक और आपका मूलांक 7 दोनों आमने सामने है, क्योंकि केतु अर्थात अंक 7 अति उष्ण वाला छाया ग्रह है, जबकि वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगल देव के साथ श्री हनुमान जी की ऊर्जा का प्रभाव छाया हुआ है। जबकि वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगल देव अग्नि तत्व है। श्री हनुमान जी तथा मंगल देव का प्रभाव वर्ष 2025 में पूरे मानव जाति पर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव तथा कार्य पद्धति में बना रहेगा। मंगल देव की ऊर्जा नव ग्रहों में सबसे पराक्रमी अंगारक भूपुत्र अर्थात भूमिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है।
वहीं मूलांक 7 अर्थात जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 7 तारीख, 16 तारीख तथा 25 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूलांक 7 होता है, जिसमें अंक 16 का महत्व बिल्कुल अलग है। केतु छाया ग्रह, इनका कोई भौतिक रूप स्वरूप नहीं है। केतु देव के सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मानव जाति तथा सृष्टि पर आध्यात्मिक प्रभाव रहता है। केतु देव के शीर्ष पर रत्न या तारा प्रकाशमय रहता है, जो अमृत की ऊर्जा को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। दानव तथा देव दोनों का प्रभाव केतु में सम्मिलित रहता है। वर्ष के अंक 25 अर्थात अंक 25 में अंक 2 चंद्र पूर्व जन्म के गहरे रहस्य को उजागर करता है और अंक 25 में अंक 5 अर्थात बुध देव की ऊर्जा को दर्शाता है, जो ख्याति प्रसिद्धि के द्वार को वर्ष 2025 में देश दुनिया के लिए खोल देगा या खुल जाएगा। चूंकि वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगल देव की ऊर्जा का प्रभाव केतु प्रधान जातकों पर वर्ष 2025 में समाहित होगा या समाहित होने जा रहा है, क्योंकि वर्ष के अंक 25 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु शीर्ष नहीं होने के कारण दिशा भ्रमित रहता है। इसलिए वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 अर्थात मंगल देव के साथ श्री हनुमान जी की ऊर्जा अपने अंदर समाहित करने की आवश्यकता है, ताकि आपको सही दिशा मिल सके, सही दिशा का ज्ञान हो सके। इसलिए योग साधना के साथ अपने अंदर आत्ममंथन करने की भी आवश्यकता है। साथ ही वर्ष 2025 में राममय होने का समय चक्र आपके जीवन में आया है, ताकि आपके अंदर की नकारात्मकता नष्ट हो सके। राम नाम के मंत्र के साथ हनुमान चालीसा पढ़े, ताकि आप दिशा भ्रमित न हो सके। अब आप खुद सोच कर देखें, मूलांक 7 वाले जातकों पर मंगल देव की ऊर्जा के सकारात्मकता का प्रभाव तथा श्री हनुमान जी की ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा का प्रभाव एक साथ, वो भी आध्यात्मिक तथा भौतिकवादी दोनों एक साथ। मूलांक 7 वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 सफलता के द्वार आपके लिए खोल देगा। मन की मुराद पूरी होगी, वर्षों के सोचे हुए सपने पूरे होंगे, नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे, बच्चों को नौकरी मिलेगी, रिसर्च में सफलता मिलेगी। जो जातक या जाति का विवाह बंधन में बनना चाहते हैं, यह वर्ष सही समय लेकर आया है आपके जीवन में। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन भावना में बहने से पहले थोड़ा रुके, अपने आप को समझे, अपने प्रेम को समझे, खुद को समझे। खेलकूद, संगीत, गायन, मॉडलिंग, एंकर, अभिनय, नृत्य के क्षेत्र में अपार सफलता के योग बन रहे हैं। अचानक धन का आगमन होगा। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में अचानक सफलता मिलेगी। रुके कार्य बनेंगे, उनमें गति मिलने से बिजनेस व्यापार तरक्की के रास्तों पर स्वतः ही चल पड़ेगा। साहित्य, पेंटिंग, फैशन की दुनिया में अपार सफलता के योग बन रहे हैं। सॉफ्टवेयर तथा विज्ञान के क्षेत्र में अपार सफलता के योग बन रहे हैं। टैरो कार्ड, हीलिंग, ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपार सफलता के योग बन रहे हैं। प्यार का सुख, जीवन साथी का सुख, रोमांच का सुख, शारीरिक आनंद प्राप्ति का सुख, अध्यात्म का सुख, धर्म जगत जाकर आनंदमयी ऊर्जा की अनुभूति मिलेगी। वर्ष 2025 अमृत ऊर्जा प्राप्त करने का सही समय चक्र, कर्म चक्र है मूलांक 7 वालों के जीवन के लिए। विशेष तौर से मार्च महीने में किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध कर सकते हैं। किसी तरह की परियोजना पर आप कार्य कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को प्रमोशन के साथ इंक्रीमेंट के योग बन रहे, नौकरी में तरक्की होगी। किसी एक बात पर इतने विचार मग्न ना हो जाएं कि यही सोच आपके लिए दुखदायी का कारण बने। विद्यार्थी वर्ग के जातकों को सफलता मिलेगी। उच्चतम पढ़ाई के लिए विदेश योग बन रहा है वर्ष 2025 में। बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी मिल सकती है। नौकरी में बदलाव करने के लिए वर्ष 2025 अच्छा रहेगा। आपके जीवन पर वर्ष 2025 में अध्यात्म का प्रभाव प्रचुर मात्रा में रहेगा, जिससे आप उच्चतम ऊंचाई पर भी पहुंच सकते हैं। यह वर्ष हृदय परिवर्तन के योग को भी दर्शाता है। स्वतः ही आंखों से अश्रु की धारा फूट पड़ेगी। मंगलदेव अर्थात वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 की ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन को गति देकर सबसे उच्चतम ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखता है। तब जब आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक पहलू की तरफ हो, तभी वर्ष 2025 की ऊर्जा से आप साक्षात्कार कर पाएंगे। अपने आप को जानने का, समझने का सही समय चक्र है। श्री हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। अपने आप को योग साधना के द्वारा उनके ऊपर समर्पित हो जाएं या अपने आप को समर्पित कर दें। मंगल देव आपके कार्य को सकारात्मक पहलू की तरफ गति देगा और श्री हनुमान जी के ऊर्जा का प्रभाव आपके हर कार्य को सिद्ध कर देगा।
इसलिए प्रत्येक मूल्यांक 7 के जातक या जातिकाएं वर्ष 2025 में योग साधना पर विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि आपकी वर्षों की तपस्या का फल मिलने का समय आ गया है, चुके नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, अंक 7 अर्थात केतु में दानव तथा देव दोनों की ऊर्जा समाहित रहती है, इसलिए किसी भी तरह की गलतफहमी अपने अंदर ना पालें, वरना यही गलतफहमी 144 साल के बाद की तरफ आप खुद अपने आप को धकेल देंगे। फिर वही कर्म चक्र जीवन मरण के अभिलाषाओं में जूझते रहेंगे। वर्ष 2025 यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा विशेष तौर से वो जातक जो अंक 16 से प्रभावित है, उनका हृदय परिवर्तन का समय है, क्योंकि इनके चारों तरफ आध्यात्म की ऊर्जा का पूरा बवंडर ही छाया हुआ है। ये सही समय है अपने आप को बदलने का, धरातल पर आने का। यह काल चक्र हार कर भी जीतने का समय चक्र चल रहा है। आपके हार में ही आपकी जीत का रहस्य छिपा हुआ है। आप अपनी हार को स्वीकार कर ले, नया जीवन मिलेगा। व्यक्तिगत जीवन के साथ राजनीतिक क्षेत्र पर भी असर देखने को मिल सकता है। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जीवन में खुशियां दस्तक देगी, धन कमाने के साथ बचत करने में भी कामयाबी मिलेगी, पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। कला, साहित्य, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े जातकों को काफी उपलब्धियां हासिल होगी। वाहन सावधानी चलाएं, किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करें। आपके लिए शुक्रवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कोशिश करें कोई भी कार्य शुक्रवार को ही करें। रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार का दिन शुभत्व प्रदान करेगा। और अब अंत में ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करें, होठ न हिले, जीभ न हिले, हृदय से श्वास प्रक्रिया के द्वारा। तो इसी के साथ अपने शब्द को यही विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।